बिल्कुल पॉलिटिकल साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से जिनको तकलीफ रहती है, उनके हाथ मानो एक संजीवनी लग गई। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, लेकिन वीडियो वायरल करते हुए जलनखोरों द्वारा कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। प्रथम दृष्टया वीडियो देखते हुए ऐसा लग भी रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में राजनीति नहीं होने देंगे, ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। मगर अफसोस, जब इस पूरे विरोध प्रदर्शन का पोस्टमार्टम मैंने किया तो समझ में आया जो शख्स शकील सैफी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहां राजनीति ना करें, वो शख्स खुद बीजेपी का एजेंट और मुस्लिम वोटों का सौदागर है। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। रिसर्च में बात निकल करके आई कि शकील सैफी, जो खुद को वर्ल्ड पीस हार्मोनी और इंडिया सैफी फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, वो 2024 के चुनाव में बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए पूरी शिद्दत से जुटा हुआ था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से तमाम तस्वीरें मिलती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वो न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेताओं का करीबी है, बल्कि बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट बैंक की सौदागरी और दलाली भी करता है। जरा तस्वीरों में देखिए, जेपी नड्डा के साथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ और योगी जी के शपथ ग्रहण में हार्दिक अभिनंदन की शुभकामनाएं देते हुए तस्वीर स्पष्ट तौर पर दिख जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे गढ़ते हुए एक पोस्टर दिख जाता है, राज तिलक की करो तैयारी, फिर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक खबर दिखती है, शकील सैफी ने की आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की अपील। इसी खबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मुस्लिमों का रहनुमा बता रहा है। हो सकता है ये तमाम तस्वीरें एडिट कर दी गई हों, लेकिन क्या इसे भी एडिट कर दिया है? जरा गौर से सुनिए। वो शकील सैफी जो सांसद चंद्रशेखर आजाद से इस मंच पर राजनीति न करने की बात कर रहा है, वो बड़े गर्व से 4-5 मुस्लिमों को लेकर के नारे लगाता है, अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। खैर, इस पूरी पड़ताल से इतना तो तय हो गया कि शकील सैफी न सिर्फ आरएसएस का एजेंट बल्कि मुस्लिम वोटों का सौदागर है। अब सवाल ये उठता है, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद से इतनी नफरत, जलन, कुड़हन क्यों है? ये तो बीजेपी का एजेंडा था जो विरोध करवाया, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी इस वीडियो को देख करके बाछें खिल गईं। वजह क्या है? वजह स्पष्ट है कि मौजूदा दौर में जितने भी लोग सक्रिय राजनीति में या चर्चित हैं, उन तमाम नेताओं में बहुजन इमेज की नेता चंद्रशेखर आजाद ही हैं। दूसरे नेताओं पर गौर करिए, किसी को अपनी दलित आइडेंटिटी पर गर्व है, किसी को आदिवासी आइडेंटिटी पर, किसी को मुस्लिम आइडेंटिटी पर, तो किसी को पिछड़ा आइडेंटिटी पर, और ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो कंफ्यूज आइडेंटिटी के साथ सिर्फ इस वजह से राजनीति में है कि एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल हो जाए। कुल मिलाकर के पूरा बहुजनवाद
अलग अलग खेमों में बिखरा पड़ा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं जो दलित कहने पर भड़क जाते हैं। कहते हैं मेरा जन्म अगर किसी समाज में हुआ है, इसका मतलब मैं महज केवल उसी समाज की नुमाइंदगी नहीं करता। अगर इस देश में दलित नेता जैसा कॉन्सेप्ट है तो फिर ब्राह्मण और ठाकुर नेता ये मीडिया किसी को क्यों नहीं कहती। और ये कहते हुए चंद्रशेखर आजाद खुद को बहुजन नेता कहलाना पसंद करते हैं। मैं बहुजन आंदोलन का सिपाही हूँ, मैं बहुजन आंदोलन के लिए समर्पित हूँ। फिर भी इस देश की मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो मुझे दलित नेता साबित करने पे लगा। ये मेरा कहना ये है, क्या मीडिया जो टीवी पे डिबेट करता है, कहता दलित चिंतक, क्या वो ब्राह्मण चिंतक भी कहता है किसी को? क्या वो ठाकुर चिंतक भी कहता है? जो खेल चल रहा है ना बहुत लंबे समय कि हमें हमारी जाति का नेता बना शिफ्ट किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के अंदर मेरे प्रति वो प्यार और विश्वास ना बने, क्योंकि जाति का लेवल पे लगा रहे। अगर उनके भाषणों में, संसद में उठाए हुए मुद्दों में आप गौर करेंगे तो जितना पार्ट एससी का आता है उतना ही एसटी का आता है, उतना ही ओबीसी का आता है और उतना ही माइनॉरिटी का भी आता है। चंद्रशेखर आजाद की इसी कंप्लीट बहुजन इमेज की वजह से सत्ता पक्ष तो ठीक ही ठीक है, विपक्ष के नेता भी घबराने लगे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई एक मामला नजर आता है तो बिना उसकी जांच पड़ताल किए सोशल मीडिया पर ऐसे गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। खैर, जंतर मंतर पर मौजूद मुस्लिम समाज के अन्य लोगों को थोड़ी देर में ही समझ में आ गया कि खास एजेंडे के तहत शकील सैफी और उसके मुट्ठी भर साथी चंद्रशेखर आजाद और इस पूरी यूनिटी को तोड़ने के लिए विरोध कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इन एजेंटों को वहां से खदेड़ दिया और चंद्रशेखर आजाद को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। महत्वपूर्ण बात यह है, इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने जो बोला वो इस देश के मुस्लिमों को गौर से सुनना चाहिए। किसी अन्य नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी समाज के बीच में जाकर के स्पष्ट तौर पर कहे कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो, आईएएस, आईपीएस, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, सिस्टम का पार्ट बनो, कुर्सी पर बैठोगे तभी अपने समाज का सही अर्थों में भला कर पाओगे। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था, सुन लीजिए। ये बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पे चल रहा है। पार्लियामेंट में आवाज उठा के इस पे कानून बनवाने का काम भी हम लोग करेंगे, मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी एकता बना के रखिए। संविधान की ताकत से बुलडोजर भी निस्तानाबूद होगा और बुलडोजर चलाने वाली सरकारें भी निस्तानाबूद होंगी, मेरी बात को आप याद रखें। धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न एजुकेशन स्वीकार करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, पटवारी बनो, सेक्रेटरी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम का हिस्सा बनो और कुर्सी पर बैठ के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता तरक्की में नहीं है। तमाम तरह की साजिशों, षड्यंत्रों के बावजूद भी, तमाम तरह के रास्ते रोके दब बजाने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर कमजोर के साथ खड़े हैं। खैर, चलते चलते शकील सैफी जैसे भाजपाई एजेंटों से बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर साजिश रची ही थी तो थोड़ी प्लानिंग कर लेते, अपना चेहरा कम से कम पीछे रखते, क्योंकि तुम्हारा नाम डालते ही सोशल मीडिया पर तुम्हारे सारे कारनामे और बीजेपी के गुलामी करते हुए वीडियो सामने आ जाते हैं। मतलब एजेंडा तो रचा गया लेकिन प्लानिंग में चूक हो गई। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।